हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 12th का वो ये फर्स्ट वीडियो होगा और जिनका भी एग्जाम 2022 में होने वाला है उन सबके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम 2022 के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए साथियों, ठीक है। मैं आप सभी को इतना जरूर कहूँगा कि रियल नॉलेज वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए, एक तो ठीक है वहाँ से ठीक है ना आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और दूसरा ठीक है ऐसे तो आपको लाभ ये हो जाएगा ना कि यदि आपके पास ठीक है कोई सवाल डाउट में बचता है, कोई मतलब ठीक है मन में क्वेरी है, तो आप जो है अपने उस सवाल को ठीक है रियल नॉलेज वर्ल्ड का जो टेलीग्राम है ना वहाँ पे आपको ठीक है एक चैट का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, तो वहाँ पे जो है आप अपने सवाल को छोड़ सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे ठीक है रिप्लाई हम लोग खुद भी कर देते हैं। तो ये चीज़ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए और वहाँ पे जो है सारी अपडेट्स आपको ठीक है मिलती रहती है। और देखो, अब जो है ना देखिए, चूँकि डिमांड है सर आप लोगों का कि सर वीडियो लाया जाए, तो वीडियो तो आ गया, लेकिन इसको शेयर करना ये जिम्मेदारी आप सभी का है। तो ठीक है ना। देखिए, अब बस ठीक है अभी लोगों का सहारा है, ठीक शेयर कीजिए। और जितने भी आपके ठीक है फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी ठीक है आपका ग्रुप है, ठीक है, तो उन सब में जो है ना आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके। तो हिस्ट्री क्लास 12th का जो लेसन फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का, तो देखिए उन सब का ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं ठीक है ना उन सब को जो है वन लाइनर में पहले मैं ठीक है आपको याद करा दूंगा। ठीक है, मतलब क्या कि पहले जो है पॉइंट आपको ठीक है याद कराऊंगा, ठीक है ना, और लास्ट में जो है उसका टेस्ट भी होगा। मतलब क्या ठीक इसी वीडियो में ठीक है पहले आपको याद कराया जाएगा और लास्ट में ठीक है आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा जिसका आप सेट भी लगाएंगे कि हाँ कितना याद हो पाया, कितना मेरा सही हो पा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता अब हिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट लेसन का ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। ठीक साथियों, और ये देखिए ठीक है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है वो करा दूंगा। और इसको जब ठीक है इसको जब आप देख लेंगे यानी कि आपको कुछ याद हो जाएगा, तो फिर जो है इसी वीडियो में जो है ना थोड़ा सा बाद में लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जिसको आप बनाएंगे। इससे आपके अंदर अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है कि हाँ मैं याद कर पाया, मुझे इतना याद हो गया, मैं इतना सही बना पा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है ना ये आपका काल है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से। देख सकते मतलब क्या, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई चल रहा था तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक जो है ना हड़प्पा नामक स्थल खोजे जाने के कारण जो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो ये थी आपका भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। हड़प्पा का जो लिपि है ना ये आपका है भाव चित्रात्मक लिपि, ध्यान रखिएगा भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक, यानी कि इसमें जो चित्र बनाया गया है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत तो क्या है, ये आपका है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का सबसे जो मुख्य स्रोत है ये है पुरातात्विक खुदाई, ठीक है ना, पुरातात्विक खुदाई, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल ये। तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला होता है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है ना ये आपका आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। देखिए इतिहास का वह भाग जिसको लिखा तो गया है लेकिन जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, ठीक है ना, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। यानी जिसके बारे में लिखा गया है लेकिन आज तो कोई पढ़ नहीं पाया उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। देखिए तो ठीक है, इतिहास का जो इतिहास का ठीक है देखिए तीन भाग होता है, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है यहाँ पे प्राग इतिहास, यानी कि जिसके बारे में लिखा भी नहीं गया, ठीक है ना, प्राग इतिहास जिसके बारे में लिखा भी नहीं गया है। एक आपका होता है आद्य ऐतिहासिक, यानी लिखा गया है लेकिन जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना।
और एक आपका एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है ऐतिहासिक, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा भी गया है और जिसको पढ़ना भी संभव है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना, ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। देखिए, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिला करके कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ना, ठीक है, आपको दो सवाल बन जाएंगे। ठीक है, कि कांस्य युगीन सभ्यता, तो जो है ना, कांस्य युगीन सभ्यता किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो ठीक है ना। और देखिए, कांसा जो कांसा किससे बनता है? तो तांबा और टीन से बनता है। तांबा और टीन के जो है ना मिलाने से कांसा बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पे है बता साथियों? हड़प्पा की जो है ना, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर आपका है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र गुजरात में। तो हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता है ना रंगपुर, ये आपका सौराष्ट्र गुजरात में, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुआ है? तो ये है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है ना, कालीबंगा जो, ठीक है, कालीबंगा ये हड़प्पा का एक ऐसा स्थल है जहां दुर्ग मतलब किला, ठीक है, दुर्ग और निचला नगर जो है ये अलग अलग प्राचीर से, यानी अलग अलग बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक है ना। कालीबंगा है राजस्थान में, और यहाँ से जो है, ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है चूड़ी का साक्ष्य। ठीक है ना, कालीबंगा से चूड़ी मिला है, अग्नि का हवन कुंड मिला है, ये सभी चीजें मिला, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई साथियों बताइए? तो ये किया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। देखिए, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का, ठीक है, जो यहाँ का स्थल है ना, उसकी खुदाई किनके द्वारा करवाया गया था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। क्लियर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई साथियों? तो किसे? लोहा का। ठीक है ना, हड़प्पा कालीन स्थल से जो है ना अभी तक लोहा प्राप्ति नहीं हुआ। देखिए, यहाँ से चांदी मिला है, तो ठीक है, चांदी सोना तांबा, तो ये सब मिला है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है। और ठीक है, सबसे जो है सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले मानव ने, ठीक है, क्या किया हुआ था? तो तांबा का खोज किया। किसका खोज किया? तांबा का खोज किया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है इंसान ने, आदमी ने, मानव ने तांबा का खोज किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। तो ठीक है ना, सिंधु घाटी का लोग जो है ना, सिंधु घाटी के लोग ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और ठीक है, ऐसा माना गया है कि सिंधु घाटी का जो इस समय था ना, ये ठीक है, इस समय जो था, ठीक है, यानी फैमिली का जो मालिक था ये माता होती थी। ठीक है, यानी कि मतलब ठीक है, जो समाज था ना इस समय का, ये क्या था? तो ये आपका था मातृ सदात्मक समाज। मातृ सदात्मक समाज था, मतलब क्या कि परिवार का जो मेन मालिक होगा वो माता होगी। ठीक है ना। और देखिए ये, ठीक है, ये जो ये इंडिया में आज भी है, लेकिन कहाँ पे? केरला में। तो ठीक है, ठीक, केरला में जो है ना, घर की महिलाएं जो बोलती है वही होता है। वहाँ पे पुरुषों का जो है ना कुछ नहीं चलता है केरला में। और देखिए, केरला जो है अभी इंडिया का सबसे अधिक साक्षर राज्य भी है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। और बाकी हम सबके यहाँ जो है ना, बिहार वगैरह में, बिहार में, यूपी में, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपका है, बिहार यूपी में आपका चलता है क्या? तो पितृ सत्तात्मक समाज, पितृ सत्तात्मक समाज चलता है। मतलब क्या कि पिता जो है पूरे फैमिली का मालिक होता है। ये देखिए, चलिए, ये ये पॉइंट आपके लिए जरूरी नहीं है, जो नहीं उसको मैं खुद छुड़वा दूंगा। देखिए आगे, धौलावीरा नामक, धौलावीरा जो है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है सदियों? ये आपका गुजरात में। ठीक है ना। देखिए, धौलावीरा सदियोटी और लोथल, ये ध्यान रखिएगा। धौलावीरा सदियोटी और लोथल, ये दोनों कहाँ पे है? तो ये आपको गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको हुआ धौलावीरा से। ठीक है ना, धौलावीरा यानी गुजरात से। हड़प्पा में जो है ना, हड़प्पा में शैलकृत स्थापत्य से तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये है वर्गाकार, यानी स्क्वायर के रूप में है। हड़प्पा कालीन जितना भी वहाँ से जो है ना मुहर मिला है, मुहर जो है, ठीक है, हम लोग देखते हैं ना ऑफिस में, स्कूल वगैरह में, कोचिंग वगैरह में। ठीक है, तो जो मुहर मिला है ना वो कैसा है? तो वह आपका है वर्गाकार, मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, इससे मतलब क्या साबित हो रहा है? कि इस समय के लोग जो है ना घोड़े से उतने अधिक परिचित नहीं थे। ठीक है ना।
आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप से तो क्या है, तो ये आपका है ब्राह्मणी लिपि, ठीक है ना। आधुनिक जो ठीक है आपका है ना देवनागरी लिपि, देखिए हिंदी भाषा का, ठीक है ना, हिंदी भाषा का जो लिपि है क्या है, तो ये आपका है देवनागरी लिपि। हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी में, ठीक है ना, और इंग्लिश लिखते हैं रोमन लिपि में। तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो क्या है, तो वो आपका है ब्राह्मणी लिपि, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ, तो ये हुआ भारत से, ठीक है। ठीक है, विश्व में यानी पूरी दुनिया में जो है सबसे पहले कपास का जो खेती, कपास से खेती, कपास से ही बनता है सूती वस्त्र। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था सबसे पहले कपास, इंडिया में। देखिए यहाँ से जो है ना सदोटी के आपको दो सवाल बन जाएंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ सवाल ऐसे बनेगा कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता की समकालीन जो है सभ्यता कौन सी थी, तो ये आपका था मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और सेकंड आपका सवाल ये बन जाएगा कि ठीक है मिस्र की सभ्यता जो है ना, मिस्र की सभ्यता ये किस नदी के जो है तट पर विकसित हुआ था, तो नील नदी के, ठीक है ना। मिस्र की जो सभ्यता है ना ये नील नदी किनारे विकसित हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, तो ये सवाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, मृण पट्टिका, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर से बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। यानी मृण पट्टिका पर जो है ना उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, यानी सिंह वाला जो है ना देवता का मोहर से तो कहाँ से मिला है, तो ये मिला कालीबंगा राजस्थान से मिला है। सिंह वाले देवता का मोहर कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो था कौन सा था, ये था सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरियन सभ्यता थी, जिसमें लेखन कला विकसित किया गया था। ये देखिए ठीक है ना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से आर्यों से पूर्व की सभ्यता में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ये आपका है मृत भांड यानी मिट्टी का बर्तन। देखिए यानी कि देखिए आर्य के जो है ना, आर्य के पहले हम लोग मानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर, तो ठीक है, क्योंकि जो था ना क्योंकि आर्य जो थे ना ये ग्रामीण थे, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना ये आपका शहरी थी, नगरीय थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य से पहले रखने का कारण क्या साथियों, तो ये आपका है मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन, ये ध्यान रखिएगा। भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड, ठीक है ना। उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड जो है ना ये आपका भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने गए हैं, ये आपको याद में रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले साथियों, तो ये आपको मिला हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है ना। चांदी की उपलब्धता के, चांदी की मौजूदगी के जो है ना प्राचीनतम साक्ष्य सभ्यता कहाँ से मिला है, तो ये मिला हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो सेल खरी का। यानी देखिए हड़प्पा में जो भी मुद्रा प्राप्त हुआ है ना वहाँ से रुपया वगैरह, वह जो है किससे बना हुआ है, तो वह बना है सेल खरी से, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा काल में जो मुद्रा है ना वह सेल खरी से बनाया गया है। देखिए ये आपका है हड़प्पा सभ्यता का, तो ठीक है, अंतिम सीमा जो है, जो बोलते हैं बॉर्डर बोलते हैं ना वो। यानी आपसे यदि सवाल ऐसे हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ठीक है सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी असल सतोटी क्या था, देखिए ऊपर उत्तर, ठीक है, नीचा दक्षिण, ठीक है, दहिना पूरब और बायां पश्चिम, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये सब जो है आप लोग ग्राफ में पढ़े हुएगा मैथ में। तो देखिए सिंधु घाटी की जो है तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी असल क्या था, तो ये था आपका मांडा जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिण में क्या था, तो ये आपका था दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या था आपका, तो ये आपका था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु घाटी की सभ्यता का ठीक है जो है ना सबसे पश्चिमी जो है भाग क्या था, तो ये आपका था सुध कांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुध कांगेडोर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए ठीक है, अब ये जो ये जो चार्ट है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से आपको ठीक सब नहीं है ठीक है, बल्कि दो तीन जो है चीज़ जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही याद रखना है, ठीक है। जैसे ये तो देखिए ठीक है हड़प्पा, तो ठीक है देखिए ये
हड़प्पा जो है ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये आपका है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, हड़प्पा जो है ठीक, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज है ना किसने किया था, हड़प्पा का खोज तो ठीक है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, इसमें जो है ना आप एक भी नाम याद कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ पे है, तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में सत्यु है। तो खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो ठीक है, इसका खोज कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा से जो है ना क्या क्या सदुपयोग प्राप्त हुआ है, तो देखिए इसमें आपको इतना जो है ना याद नहीं करना है बस। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या सदुपयोग, तो ये खिलौना का गाड़ी। ठीक है ना, खिलौना वाला यहाँ से गाड़ी मिला है हड़प्पा से। ठीक है ना। तो कांसा का जो है कांसा से ठीक है मतलब जो है वो बना हुआ है गाड़ी। इसके बाद देखिए सब यहाँ से अब एक और क्या मिला है, तो यहाँ से सिक्योरिटी के आपका एक मिल गया है ये सिक्योरिटी के यहाँ से एक मूर्ति मिला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला आपका है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका है लड़काना जिला पाकिस्तान में। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के लड़काना जिला में है, जिसका खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में सदुर। ठीक है ना। और देखिए हड़प्पा, ठीक है हड़प्पा आपका है रावी नदी के किनारे। ठीक है ना। और सदुर ठीक है, ये जो आपका है मोहनजोदड़ो ये आपका है सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए मोहन ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो मतलब चीज़ें प्राप्त हुआ है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या, तो विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका। अगर सवाल ऐसे बनेगा कि विशाल स्नानागार जो है ना इस सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास यानी ठीक है पंडित जी लोगों का ठीक है मतलब जो घर है, तो ये कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, मतलब ठीक है कांसा का ठीक है बना हुआ ठीक है नग्न महिला की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ये और एक सींग वाले पशु ये भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए सर ठीक है लोथल जो था ना, ठीक है लोथल ठीक है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो था ना क्या था, तो बंदरगाह था, मतलब क्या ये आपका था पत्तन नगर। सवाल आपसे एग्जाम में खूब सर बनता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर ठीक है बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये था लोथल में। ये आपका गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों। और देखिए सर ठीक है ना बंदरगाह के लिए ठीक है बंदरगाह के लिए ठीक है कई बार जो है ठीक है सवाल में ठीक है आप क्या बोल देगा, तो वहाँ पे वो बोल देगा गोदीबारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गोदीबारा बोलते हैं बंदरगाह को ही, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये देखिए ठीक है ये तो बहुत ही गजब है। तो ठीक है एक यहाँ इसका एक और स्थल है कैसे, क्या ठीक चनहुद्रो है, चनहुद्रो। देखिए ये आपका पाकिस्तान में है। और देखिए तो यहाँ से क्या क्या मिला हुआ, तो यहाँ से आपका मिला है क्या, लिपस्टिक। ठीक है लिपस्टिक, तो काजल पाउडर। देखिए मतलब महिलाएं का जितना भी श्रृंगार का चीज़ें है ना, लिपस्टिक काजल पाउडर ये सब कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है चनहुद्रो पाकिस्तान से। ठीक है साथियों देखिए, और ये जो आपका कालीबंगा, ठीक है कालीबंगा से क्या मिला था, कालीबंगा से आपका मिला है चूड़ी। ठीक है चूड़ी, ठीक है जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूता हुआ खेत, चूड़ी और अग्नि का हवन कुंड। ठीक है, तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, और देखिए विशेष जो है ना आपको इसमें याद नहीं करना है तो ठीक है ना। और ठीक है ना इसका ठीक है इसका पीडीएफ भी जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए ठीक है ना, अब ठीक है बारी आपका टेस्ट का। तो इसके बाद ठीक है देखिए अब ठीक है आप ऐसा टेस्ट दीजिए आप। हाँ सवाल आएंगे उसको आपको बनाना है, सोचना है मन में कि हाँ इसका उत्तर क्या होगा। फिर चेक कीजिए कि हाँ सही हो पा रहा है या नहीं सही हो पा रहा है। चलिए अब टेस्ट का जो है फर्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ना उनके द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का यानी किन जो है अनाजों का उत्पादन किया जा रहा था, गेहूं का, जौ का, कपास का, या मटर का। इस दूटी यहाँ पे आपको जो है ना मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 1 2 एवं 4, 1 2 3 एवं 4, 1 एवं 2, 1 2 और 3। ठीक है ना। देखिए ये सवाल जो है देख करके आप भागेंगे नहीं। हाँ सवाल बहुत ही मस्त है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा आराम से। जो आपका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी हो जाएगा। गेहूं भी होगा, जौ भी होगा, कपास भी होगा और मटर भी होगा। ठीक है, सिंधु का जो जो लोग थे ना, सिंधु सभ्यता का जो लोग थे वो गेहूं जौ कपास और मटर ठीक है इन सब का उत्पादन करते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1 2 3 4 सभी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। निम्न कालों को जो है सही क्रम में, मतलब सब क्या, ठीक है, इसको जो है ना, ठीक है, इसको आपको बढ़ते क्रम में जो है ठीक क्या क्या सजाना है, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन सा काल आया था, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन सा काल आया था। देखिए तो ठीक है, जब इसको देखिएगा ना, ठीक है, तो बताइए सबसे पहले तो क्या आया हुआ था, तो क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, ठीक है, क्या फर्स्ट में पूरा पाषाण काल, तो ठीक है ना, फिर क्या मध्य पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो ठीक है ना, नौ पाषाण काल, हाँ, और क्या, ताम्र पाषाण काल। मतलब सब क्या, मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले दो, दो, तीन, एक, चार, दो, तीन, एक, चार, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। दो, तीन, एक, चार, तो देखिए कहाँ पे आपका है ये, दो, तीन, एक, चार। लो जी, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग में है, दो, तीन, एक, चार, ऑप्शन नंबर ग इज योर राइट आंसर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता से संबंध प्राचीन लोगों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जैसे दो क्या ना है, देखिए यहाँ पे जो है आपको कुछ कथन दिए गए हैं, और देखिए इसमें से जो है इसमें से आपका तीन सही होगा, ठीक है ना। जो एक सही नहीं है ना, एक ठो उसको आपको चुनना है, कौन जो है एक ठो सही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए पहला जो ऑप्शन वाला क्या बोला, कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वह कताई के लिए, यानी सूत काटने के लिए तकुआ चक्री का प्रयोग करते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। वह नौ निर्माण करते थे सर, ठीक है, मतलब कोई 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 नया चीज मतलब बनाते थे, तो ये भी सही है। उन्होंने धातु मुद्रा का प्रयोग किया सर, ये आप गलत है, ठीक है ना। सिंधु का जो लोग थे ना, सिंधु सभ्यता के लोग, तो उन्होंने धातु का जो है ना मुद्रा यूज नहीं किया, ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। और देखिए सर घ में क्या बोला, घ में आपको कह रहा है कि उन्होंने पत्थरों के उपकरण बनाए, देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। हाँ, उन्होंने पत्थरों के उपकरण और जो है औजारों का प्रयोग किया था। तो ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क, ख और घ सब सही है। हाँ, लेकिन ग जो है ना, उन्होंने धातु मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ग ही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका गलत है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध साथियों। देखिए तो इसको हम लोग मतलब और क्या बोलते हैं, तो देखिए हड़प्पा को किस हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं ना। अब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को ही जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो बोलते हैं, क्यों से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो है सिंधु घाटी की जो है सभ्यता में खुदाई के दौरान सबसे पहले हड़प्पा नाम का, ठीक है, जो सबसे पहले जो है हड़प्पा नाम का जो है स्थल का खुदाई हुआ था, इसका खोज किया गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, तो देखिए यहाँ पे तीन कथन दिया गया है। सवाल तो सदोटी काफी मस्त है, ठीक है ना। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की लिपि में ऑप्शन नंबर एक, चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया था सदोटी, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो ये भी और सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब लिपि है ना, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, और ये बाएं से दाएं लिखी से जा रही थी, तो ये सब गलत है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता ये आपका सब दाएं से बाएं लिखा गया है, ठीक है, ना कि बाएं से दाएं, ठीक है, ये आपका दाएं से बाएं लिखा गया है, मतलब आज की उर्दू की तरह, ठीक है ना। उर्दू भी जो है ना, ठीक है, उर्दू भी जो है हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, तो ये आपका है। तो देखिए एक और दो सही है, लेकिन जब वो तीन आपका गलत हो गया, तो एक और दो सॉरी सही है ना, एक और दो मतलब क्या, ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट, एक और दो सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, तो मिला सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से मिला है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ये, ठीक है ना। सिंधु घाटी की जो सभ्यता से सब, ठीक है, घोड़े का जो ना अवशेष है, घोड़े का अवशेष सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो ये मिला सुरकोटदा से मिला है। हाँ, कालीबंगा से मिला है चूड़ी, अग्नि का हवन से कुंड मिला है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। जबकि सुरकोटदा से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है घोड़े का अवशेष, काफी आपको ये महत्वपूर्ण सवाल है, घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी साथियों, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने कब 1921 में किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले दयाराम साहनी ने जो है ना, दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा की खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख हो जाएगा। सबसे पहले दयाराम साहनी 1921 में खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का।
किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साथियों? अब अभी पता है ऊपर में ना, कब हुआ था? 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है ना। और ये जो आपका एक और था मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका जो था ना खोज किसने किया था? तो ये किया था रखालदास बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो 1922 रखालदास बनर्जी, या इन्हीं को बोलते हैं आर डी बनर्जी। और आर डी बनर्जी, आर फॉर रखाल, डी फॉर दास, रखाल दास बनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो 1922 में रखालदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सवाल नंबर 9, ठीक है ना, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मतलब क्या? इनका मिलान करना साथियों। देख लीजिए सवाल आपका, ठीक है ना। हड़प्पा दिया साथियों, ठीक है, बताइए हड़प्पा कहाँ पे जाएगा? तो हड़प्पा जाएगा पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा पश्चिमी पंजाब, कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है ना, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो साथियों, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? तो सिंध पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, हाँ। और सूतकांगडोर साथियों कहाँ पर? ये हो जाए मकरान तट, पाकिस्तान ईरान सीमा। तो हड़प्पा पश्चिमी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, और सूतकांगडोर आपका हो जाएगा मकरान तट पे। तो आपका ए हो गया 4 साथियों, ठीक है, ए हो गया 4, ठीक है। आपका बी हो गया साथियों 1, ए 4, बी 1, हाँ, सी 2 और डी 3, साथियों ए 4 बी 1 साथियों, ठीक है, ए 4, ए 4 बी 1 सी 2 और डी 3, यानी ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट। ये हो जाएगा आपका। और अगला सवाल है, निम्नलिखित को साथियों, ठीक है, सम्मिलित कीजिए, मतलब यहाँ पे अवश्य मिलान करने वाला ही है। तो देख लीजिए साथियों, ठीक है, यहाँ से तो क्या बोला, यहाँ पे आपको क्या बोला? मोहनजोदड़ो साथियों, ठीक है, मोहनजोदड़ो बताइए कहाँ पे आपका है? तो ये आपका सिंध पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान। ठीक साथियों, सूतकांगडोर हो जाएगा आपका मकरान तट। लोथल साथियों, लोथल आपका गुजरात में है ना, लोथल गुजरात हो जाएगा आपका। और बनावली हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए अच्छा से। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला पाकिस्तान में है, सूतकांगडोर आपका मकरान तट पाकिस्तान ईरान सीमा पर है, लोथल गुजरात में है, और बनावली जो है आपका हरियाणा में है। मतलब क्या कि ए 2 हो गया, ए 2 बी 1 सी 4 और डी 3, ए 2 बी 1 सी 4 से दूर गया, और डी 3 हो गया। देख लीजिए ए 2 बी 1, ए 2 बी 1 सी 4 से दूर, और डी 3 मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो को जो है और साथियों किस नाम से जानते हैं साथियों? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं मृतकों का टीला बोलते हैं ना, मृतकों का टीला, आपको बताए थे फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल है साथियों आपका, और सवाल है ना, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते हैं साथियों? तो ये करते हैं किसका? लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का। हड़प्पा जो था ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके लोग जो है ना मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड हाँ साथियों, ठीक है ना, एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF एंड योर क्वेरीज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।